नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, देखो इसका हम आपको एक सिंपल मेथड बता दें, एकदम सिंपल मेथड, सुनो ध्यान से, एकदम सिंपल मेथड देखो पहले, बाकी तो तरह तरह से इसको हम आपको कराएंगे ही। एकदम सिंपल मेथड देखो बच्चों, पता है क्या 2x/3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/3 इंटू एक्स, यस और नो, इज इक्वल्स टू 18। ओके, नाउ ध्यान दें बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है? 2/3। x का कोफिशिएंट क्या है? 2/3। तो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, देखिए जो भी x का कोफिशिएंट होता है, ठीक, अगर वो रैशनल नंबर है यानी कि p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, तो आप क्या करिए, बोथ साइड इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। एक बात बताओ, x का कोफिशिएंट कौन है? 2/3। ठीक, सुनो ध्यान से, x का कोफिशिएंट कौन है? 2/3। और 2/3 का अगर हम आपसे पूछें कि सर रेसिप्रोकल करके बताइए इसका, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? 2/3 का रेसिप्रोकल होता है सर 3/2। याद है ना, रेसिप्रोकल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। जिनको नहीं पता है सुन लो बच्चों, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, 2 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा और 3 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक, सुनो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है? 3/2। तो बस यही करना है। मतलब सुनो, अगर आपके पास x के सामने कोई रैशनल नंबर p/q फॉर्म का है, तो इस नंबर को हटाने के लिए, मतलब x का कोफिशिएंट कोई रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल नंबर को हटाने के लिए इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करके उस रेसिप्रोकल से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब समझो, मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट? मल्टीप्लाइंग बाय 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/2। मल्टीप्लाइंग बाय 3/2 ऑन बोथ साइड, या फिर टू बोथ साइड। नाउ 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। कैसे करें सर? आइए दिखाते हैं। इसको कॉपी कर लो पहले। क्या लिखा है? 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, चेक करिए, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन में हमने राइट हैंड साइड भी 3/2 से क्या किया? मल्टीप्लाई। इससे क्या फ़ायदा है? चेक करिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। भाई हमने पढ़ा है ना आपको चैप्टर नंबर 1 में, ऐसे कैंसिल हो सकता है अगर एक रैशनल नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3/2 इंटू 2/3, हाँ, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसे कैंसिल हो सकता है, ऐसे। अब 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन में 1 इंटू 1 1 और इंटू में क्या है? x है, इज इक्वल्स टू, इधर देखो 2 1 जा 2 और 2 9 जा क्या होता है? 18, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 1। ठीक, नाउ 1 इंटू 1/1 तो 1 होता है और 1 इंटू x आ जाएगा। अरे इस बाय 1/1 का कोई मतलब नहीं, आपको पता है 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 सीधे x बचेगा। ठीक, नाउ 27/1 27 लीजिए, ये है एकदम डायरेक्ट मेथड। ठीक, x का वैल्यू कितना आ गया? 27। ओके स्टूडेंट्स, एक बात बताऊं, यहीं पे एक बात बताना चाहता हूं कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ा होगा ना, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, आप अपनी एनसीईआरटी में देखो बच्चों, क्वेश्चन था आपका कौन सा? 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में t/5 इज इक्वल्स टू 10 लिखा था। पता है बच्चों, यहाँ पर भी वही हो रहा था, यहाँ पर भी वही हो रहा था सर। क्या हो रहा था? यहाँ पर भी वही हो रहा था। t/5 का मतलब पता है क्या होता है? 1/5 इंटू टी। यस सर, क्योंकि t इंटू 1 t हो जाएगा अपॉन में 5, तो t/5 को 1/5 इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक, सुनो ध्यान से, मैंने इस क्वेश्चन को आपको मैंने कैसे कराया था? मैंने आपको ऐसे कराया था, t/5 इज इक्वल्स टू 10। मैंने बोला था एक काम करो, t के साथ 5 डिवाइड में, तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यही किया था आपने। अब ऐसा क्यों किया था ये आपको बताते हैं। t का कोफिशिएंट क्या है? 1/5। तो देखा, t का जो कोफिशिएंट है वो p/q के फॉर्म में है, यानी कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो 1/5 के रेसिप्रोकल से बोथ साइड क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो चेक करो, 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 होता है, मतलब 5 होता है। यस सर, चेक करो बेटा, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/1। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, 5/1 का मतलब 5 होता है। तब हमने इसीलिए आपको बोला था कि 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि यहाँ पे तो यस, ये देखो है ना। सो हम क्या करेंगे, हम 1/5 इंटू टी इज इक्वल्स टू 10। ओके, 5 से लेफ्ट में, 5 से राइट में, 5 से 5 गया, t इंटू 1 t, 10 5 द 50। आप समझे? तो ये सब कहानी ऐसे चल रही है, अब आप समझ लो। आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने सीखा
कि अगर किसी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके नाउ अब ध्यान दें बच्चों, अब एक और तरीके से आप इसको सीख सकते हो, सिखा रहा हूं मैं जस्ट, करने को तो मैं 2 मिनट में कर दूं, आपका आंसर आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। सो 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, भाई 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 है, ठीक है। ध्यान से सुनो, हमने आपको ये भी तो पढ़ाया था, क्या सर, हमने आपको ये भी तो पढ़ाया था कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसी से उठा के दोनों तरफ डिवाइड लगा दो। यस सर, मतलब समझो हमने क्या किया, ये देखिए हमने क्या किया बच्चों, लेफ्ट में भी x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, लेफ्ट में भी 2/3 से डिवाइड लगाया और राइट में भी 2/3 से डिवाइड लगाया, ठीक। अब देख लो बच्चों, ये वाला 2/3 पूरा 2/3 से कटेगा, x आ जाएगा, और राइट में क्या करें सर, बच्चों ध्यान से चेक करो, 18 में ध्यान से चेक करना, 18 और ये क्या है डिवाइडेड बाय, देखो ऐसा नहीं समझ में आ रहा ना, आप समझो ये डिवाइड है ना, तो 18 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 2/3। लो अब इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, 18 का मतलब 18/1 और 18/1 और डिवाइड को हटा के क्रॉस लगाओगे तो रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा, बात तो सारी वही पड़ेगी, ठीक। अब 2 1 2, 2 9 और 9 3 27, लो आंसर तो वही आएगा। तो आप कुछ भी बोल दो कि भाई हमने बोथ साइड x के कोफिशिएंट यानी कि 2/3 से डिवाइड लगा दिया, या हमने 2/3 का रेसिप्रोकल करके 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात क्या है, सेम है, इतना हो गया। अब एक और तरीका है वो भी सुन लो, एक और तरीका क्या है वो भी सुन लो बच्चों। देखो तरीका ये है कि आपके स्कूल में ऐसे पढ़ाया होगा, सुनो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। अब आपके टीचर ने बोला होगा क्या कि सबसे पहले देखो 2x में ये 3 डिवाइड लगा रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा 3 मल्टीप्लाई, चेक कर लो ना, 2x में 3 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड करता है वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई करता है, तो 3 जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि ऐसा कुछ कि ध्यान से चेक करो कितना आ गया, 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, ओके। नाउ अब x इधर, x का कोफिशिएंट 2 है, x 2 में मल्टीप्लाई कर, मतलब x में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, तो x फ्री हो जाएगा, और यहाँ से 18 इंटू 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। लीजिए आप ऐसे कर लो, 2 1 2, 2 9 18, 9 3 27 अपॉन 1 27। सो x कितना आ गया 27। आपकी मर्जी है, आपको जो सा मेथड बच्चों पसंद हो वो सा कर लो, क्या पता किसी के स्कूल में ऐसे कराया गया हो, 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि बच्चों 2x के नीचे 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो शायद आपके टीचर ने ऐसे भी कराया हो, क्या कि उसने आपके टीचर ने लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, राइट में किया होगा, इससे क्या फ़ायदा, ये वाला 3 से 3 कटा होगा, फिर लेफ्ट में बचा होगा उनके पास 2x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 को अभी ऐसे रहने दो, सॉल्व मत करो, करना हो तो कर लो, 54 आएगा, है ना। अब 2 इंटू एक्स है तो ये 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3/2। आपके टीचर ने 2 1 2, 2 9 9 3 27 अपॉन 127, क्या पता आपके टीचर ने ऐसे कराया। तो इतने सारे मेथड मैंने आपको बताया, मैं तो ये सोचता हूँ कि सिंपल वाला मेथड अगर हम फॉलो कर लें तो बेस्ट रहेगा, ओके। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए।